और एक दीवानगी है हमारे जहनों में। कोई पार्लियामेंट में जोरदार गरजदार बयान कर देता है तो हम फिदा। पागलपन छोड़ो, पागलपन छोड़ो। कोई पार्लियामेंट में, तवज्जो चाहता हूं हाजी साहब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। पार्लियामेंट में अगर कोई चंद कागजात को अपने हाथ में पकड़कर जबरदस्त तकरीर महोदय महोदय बोल बोल कर देता है तो हम पूरे हमले भूल जाते हैं, पूरी साजिशें भूल जाते हैं, पूरी मक्कारियां भूल जाते हैं। इस वक्त मेरे मुल्क का धड़कता दिल पार्लियामेंट क्या बना है मालूम आपको? अल्लाह पर भरोसा करके पूरी हिम्मत के साथ आज ये नजरिया पेश करता है। इस वक्त हमारे मुल्क का धड़कता दिल पार्लियामेंट, मुल्क का धड़कता दिल। पार्लियामेंट क्या होता है? मुल्क का दिल होता है। मुल्क की सलामती के फैसले, मुल्क की फलाह व बेहबूदी के फैसले, मुल्क की तरक्की के फैसले, अमन व अमान के फैसले उसी पार्लियामेंट की चार दीवारी के अंदर होते हैं। लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट के माहौल को तकरीबन 2014 से बेकार कर दिया गया। 2014 से पार्लियामेंट के माहौल को बेकार कर दिया गया, ठंडा कर दिया गया। वहाँ पर तानाशाही चलती है, तानाशाही। किसी के बयान का असर वहाँ पर वजीर आजम पर पड़ता नहीं, किसी के अशार का असर पड़ता नहीं, किसी की अपोजिशन तकरीर का असर उन पर पड़ता नहीं। आज इस वक्त मेरे नज़दीक पार्लियामेंट क्या है मालूम? एक वो गुलिस्तान है जहाँ हमा किस्म के परिंदे आकर अपना चहचहाना चहचहा देते हैं, उड़ कर चले जाते हैं। बाद वही होता है जो अंदर का काम होता है। और हमारी बेवकूफ़ी देखिए, नादानी देखिए, हिमाकत देखिए। पार्लियामेंट के अंदर कोई गरजदार, मैं उन तकरीरों का मुखालिफ नहीं, उनके हौसलों का मुखालिफ नहीं, उनके अल्फाज का मुखालिफ नहीं, उनके दर्द का मुखालिफ नहीं, उनके तकरीरों का मुखालिफ नहीं। लेकिन मुसलमानों, मुल्क के मजबूरों, मुल्क के मजलूमों, सिर्फ बयान ही हमारा इलाज नहीं, तकरीर ही हमारा इलाज नहीं, तहरीक भी होनी चाहिए। जवाब संविधान के दिए हुए हक के मुताबिक होना चाहिए। वही तकरीरें 3 तलाक के खिलाफ पार्लियामेंट में हुई, नतीजा क्या निकला? वही तकरीरें बाबरी मस्जिद की हिफाजत के लिए हुई, नतीजा क्या निकला? वही तकरीरें बगैर महरिम के औरतों के हज के जाने पर हुई, नतीजा क्या हुआ? वही तकरीरें हर हमले के खिलाफ होती है, लेकिन वही करता है, वही होता है जो वहाँ का तानाशाही चाहता है। इसके लिए मुल्क एक तहरीक चाहती है, मुल्क कुर्बानियाँ चाहती है, मुल्क संविधान का दिया हुआ हक हाथ में पकड़कर दुश्मनों का जवाब चाहता है। जब तक ऐसे जवाबात नहीं आएंगे मुल्क का नक्शा नहीं बदलेगा। सिर्फ पार्लियामेंटों की तकरीरों पे मुसलमानों अगर तुम भरोसा कर लोगे और मीडिया के सामने के लफ्ज़ी पर भरोसा कर लोगे, हमारा न सही हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का नुकसान अपने हाथों से लिखकर मर जाना। हमारा न सही हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का नुकसान और उनकी बर्बादियां हमारे अपने हाथों से
लिख कर मर जाना। क्या हमारे मुल्क ने गलत फैसलों पर एहतिजाज की इजाज़त नहीं दिया? क्या हमारे मुल्क ने गलत फैसलों पर जात का इजाज़त नहीं दी? लोग कहते हैं एहतिजाज से कुछ होने वाला नहीं। फिर शाहीन बाग क्या था? मैं बताऊं आपके सामने, होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज भी उठाओ, तहरीक भी करो। मुझे माफ फरमा दे मेरे दोस्तों, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं बेअदबी नहीं कर रहा हूं। पूरे अदब के माहौल में जिस बात की मुझे इजाज़त है मैं वो सवाल उठा रहा हूं और वो बात कर रहा हूं। कौम को तसल्ली देने के लिए कुछ लोग सिर्फ जुमले बयान करते हैं, हरकत में अगर आते नहीं तो वो दुश्मनों का जवाब नहीं दे रहे हैं, खुद अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? आई? 3 तलाक के खिलाफ में अगर हम लोग मैदान में उतर कर आ जाते, आज हमारे खिलाफ सोचना भी इन दुश्मनों के लिए मुश्किल होता, सोचना भी मुश्किल होता। लोग कहते हैं कि एहतिजाज से कुछ नहीं होगा। जहां जहां मजलूम शहादतें पेश करके अपने अपने मुल्क के दिए हुए हक का दामन थाम कर मैदानों में उतर कर आए, अच्छे अच्छों की हुकूमत पलट गई। जापान के वजीर आजम ने मोदी जी से मुलाकात करने का इरादा किया, लेकिन एहतिजाजी शक्ल इख्तियार हुई, मुलाकात कैंसिल हो गई। ये एहतिजाज ही का तो नतीजा था। पुरानी बात कर रहा हूं मैं। बांग्लादेश के वजीर खारजा ने हिंदुस्तान का दौरा करने का इरादा किया, एहतिजाजी हालात पेश आए, दौरा कैंसिल हो गया। अब तो बांग्लादेश अखबारात में आ रहा है, मुल्क को श्रीलंका और बांग्लादेश से सबक लेना है। मुल्क पर खाबिज लोगों को बांग्लादेश और श्रीलंका से सबक लेना है। खुद अमित शाह अरुणाचल और मेघालय का दौरा करना चाहा, एहतिजाज हुआ, दौरा कैंसिल हुआ। बहुत सारी बातें हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है। हम लोगों को मैदान में आना है, आना। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई हमला होता है, मैं करीब में वही नोट भी किया हूं मैं,